नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने पढ़ा था कि रमजानी कल की तासिका में हमने पढ़ा था लक्ष्मी इस पाठ में कि करामत अली को उसकी बीवी जो है वो बोलती है कि लक्ष्मी के लिए हमारे घर के सारे पैसे अब खत्म हो रहे हैं क्योंकि वो दूध तो देती नहीं और उसे पालने का खर्चा बढ़ गया है। यह सोच विचार करके करामत अली ने क्या किया था कि लक्ष्मी को वह एक झाड़ झंकार में जहाँ चरने के लिए थोड़ी सी घास हो वहाँ वो छोड़कर आया था। लेकिन नतीजा क्या निकला, हमने कल की तासिका में पढ़ा था कि लक्ष्मी ने क्या किया कि दूसरे पालतू मवेशियों का खाना वो अकेले हजम कर गई। तो उसका जो मालिक था मवेशी का, उन भैंसों का जो मालिक था वह लक्ष्मी को हाथ में रस्सी पकड़कर इनके घर के पास आ गया और उसने आकर उनसे झगड़ा निकाला। किनसे? करामत अली की बीवी से, कि यह गाय तुम्हारी है और तुम इसे पालते क्यों नहीं हो? तुम्हें अगर इसे संभालना नहीं होता तो इसे तुम कांजिया हाउस से जाकर छोड़ा। कांजिया हाउस सरकारी मवेशी खाना हमने पढ़ा था। यहाँ तक हम आ गए थे पढ़ते पढ़ते। इसके आगे का जो शेष भाग रह गया है इसका अध्ययन आज की तासिका में हम करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, निकालो पन्ना नंबर 6। पन्ना नंबर 6 पहला ही परिचय है। अब क्या होता है आगे? वो आगंतुक जो आदमी आया था उसने तो बता दिया कि अगर आपसे इसे संभाला नहीं जाता तो उसे कांजिया हाउस छोड़ाओ। अब देखो आगे क्या होता है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली। झट से बोलती है रमजानी रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे जल्दी से जल्दी लक्ष्मी को बेचना था, घर से निकालना था, ताकि उसे पालने का जो खर्चा आ रहा था, पालने की जो नौबत आ गई थी, उससे वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। ठीक है, तो देखो आगे वो कहती है मेरी मानो तो उसे बेच दो, मेरी मानो तो इस लक्ष्मी को बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? अब लक्ष्मी गाय तो बहुत बूढ़ी हो चुकी, इसलिए वो कहता है कि इस गाय को अब कौन खरीदेगा? किस मवेशी को हम पालते हैं मालूम है ना आपको, जिससे हमें मुनाफा होता है, फायदा होता है, हमारा स्वार्थ निकलता है। हम ऐसे मवेशियों को पालते हैं। इसलिए करामत अली बीवी से कहता है अरे भाई कौन संभालेगा, कौन लेगा इस गाय को, अब कौन खरीदेगा? आगे रहमान कुछ तो कह रहा था। देखिए रहमान करामत अली का बेटा, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। रमजानी कहती है मेरा बेटा जो रहमान है ना, हाँ, उसने किसी से बात की है, तुम जो कहते हो ना इसे कौन खरीदेगा, तो उसे एक आदमी मिला है जो इस बूढ़ी गाय को खरीदेगा। आप सोच सकते हो बूढ़े गाय को कौन आदमी खरीदेगा? जरा सोचिए, वो भी आदमी ही है जो काम करेगा फायदे के लिए नहीं करेगा। सोचिए मैं क्या बताना चाहता हूं। आगे उन्होंने बताया है करामत अली को, देखो पढ़ते हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश रह जाना, चुप रह जाना, मुहावरा है। बहुत बार ये मुहावरा आ गया है, इसलिए मैं ध्यान नहीं लिखता हूं। ठीक है, खामोश रह जाना, चुप रह जाना। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। ये सारी बातें थी ना, ये अब उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी, वश से बाहर हो गई थी। वश यानी कि नियंत्रण। कठिन लगता है ये शब्द वश, तो लिखो वश का मतलब है नियंत्रण, काबू में होना, यानी कि वश, काबू में नहीं होना।
वश में नहीं होना। ठीक है। करामत आली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। खामोश रहना, चुप रहना। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा। सिर्फ चारा। हर रोज तो उसे सानी खाने के लिए मिलती थी ना, खर्रा मिलता था, सानी बनाई जाती थी। हा? जैसे कि लक्ष्मी देख रही हो सिर्फ चारा ही, आज सानी तैयार नहीं की। आगे उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। सिर्फ चारा ही डाला है। गाय देखिए निराशापूर्ण आंखों से मालिक की तरफ देख रही है। क्यों, क्या हुआ? आज सिर्फ चारे पर ही चलाओगे क्या? सानी नहीं बनाई? जैसे कहना चाहते हो मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को ये सूखा चारा ही है? दर्रा खल्ली कुछ नहीं। दर्रा खल्ली से कोई क्या बनाते हैं, हम सानी बनाते हैं ना, उसमें नमक वगैरह डालकर। तो वो देख रही है आज मुझे दर्रा खल्ली कुछ खाने को नहीं है, सिर्फ चारा ही डाला है। निराशापूर्ण आंखों से देख रही है। गुरुबचन सिंह जी ने उस मवेशी की आंखों से जो भावनाएं करामत आली महसूस कर रहे हैं ना, इसको बताने का प्रयास किया है। करामत आली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। गलीमध्ये निघून गेला तो बघा। आता तो परेशान झाला, काफी परेशान हो गया है करामत आली। अब 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत आली उसे पहचानता था। उसका बेटा किसी को लेकर घर में आ गया है। देखिए आगे क्या होता है। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत आली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उस आदमी को पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि उसे वो जानता था पहले कि यह आदमी कौन सा काम करता है। उसने जवाब में कहा, हाँ बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। उसने क्या कहा, मैं इसे ले लूंगा और कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया। करामत आली ने क्या किया, उसे कोरा जवाब दे दिया। अब ये नया मुहावरा आया है, कोरा जवाब देना। लिखो, कोरा जवाब देना। एक नवीन वाक्य प्रचार है मुलांनो। कोरा जवाब देना, इसका अर्थ है साफ साफ मना करना। साफ मना करना, मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें गाय मुझे नहीं बेचनी। उसने कोरा जवाब दिया। कोरा जवाब दिया, साफ साफ मना करना, इनकार करना, साफ इनकार करना। ठीक है, दोनों में से कोई भी अर्थ नहीं। साफ मना करना, साफ इनकार करना, जो कुछ भी लिखोगे वो सही है। क्योंकि वो जानता है कि यह आदमी का पुराना धंधा क्या है। यह हमसे खरीदेगा और कहां बेचेगा, ये उसे जानता है, उसे पता है। देखो आगे, रमजानी करामत के चेहरे का भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े उद्गार कर भगा दो। वो परेशान हो गई रमजानी। क्यों? क्योंकि उसे एक ही बात पता थी कि चाहे जो कुछ भी आज हो जाए, मुझे लक्ष्मी को बेचना ही है। मला आज त्या लक्ष्मीला विकायचंच आहे, त्या गाईला विकायचंच आहे। मग ती काय आशा लावून बसलेली, आता तो माणूस येईल आणि लक्ष्मीला घेऊन थोडे पैसे देईल आणि घेऊन जाईल, ह्या आशेवरती बसलेली होती। थोडंसं मराठीत सांगायला लेकिन करामत आली ने क्या किया? करामत आली ने जो आदमी आया था उसे वो पहचानता था और उसके धंधे को भी पहचानता था कि वो क्या करता है। वो क्या करता है, बूढ़ी गायों को लेता है और कहीं दूसरी जगह बेचता है। ये जो दूसरी जगह है ना, ये अभी आ जाएगा पाठ में। देखो, तुम जानती हो वो कौन है? वो अपनी बीवी से
कह रहा है, बता रहा है। तुम्हें पता है वो कौन है? करामत आली ने कटु स्वर में कहा, रागात सांगितलं, एकदम क्रोध में आकर कटु स्वर में कहा, वो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। समझ में आ गया कहां बेचना चाहता है? हाँ सही है, कत्तल खाना, जिथे प्राण्यांना कापलं जात है। आप तो जानते हो हमारे भारत देश में तो बहुत बड़े स्तर पर मांसाहार होने लगा है। दरअसल ये गलत बात है, लेकिन आदमी है, हम अपनी संस्कृति से दूर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। ये आदमी जो आया है वो उसे कहाँ बेचेगा? जहां लक्ष्मी को टुकड़े टुकड़े कर कर बेचा जाएगा। समझ में आएगा ना? हाँ, कत्तल करण्यामध्ये प्राण्यांना कापलं जातं आणि त्यांचं मांस विकलं जातं। समजलं का? हाँ, कभी त्याच्यावर जास्त बोलत नाही, माहिती है तुम्हें। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? देखिए, उसे अब भी उसके दोस्ती के बारे में ख्याल है कि मेरा प्रिय मित्र ज्ञान सिंह ने मुझे मुफ्त में, पैसे लिए थे? पैसे नहीं लिए थे, मुफ्त में मुझे गाय दे दी थी। और जब अब यह परिस्थिति हो गई है कि मैं गाय को पाल नहीं सकता, तो मेरी इतनी तो जिम्मेदारी जरूर बनती है कि मैं इसे ऐसे लोगों के पास न दूं जहां वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाए। ठीक है? देखो, उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उसने खाना बिना कुछ नहीं खाया। वो बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि उसे एक बात की फिक्र थी कि ज्ञान सिंह ने मुझे मुफ्त में गाय दी है, तो मैं इसे ऐसी स्थिति में न ले जाऊं जहां उसे काटा जाए, जहां उसकी मौत हो। इसलिए वो बिना कुछ खाए पिए चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी नींद। इसका अर्थ यह है बच्चों कि उसे इस बात पर वो इतना विचार कर रहा था कि उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। उसे एक ही दिमाग में विचार चल रहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे यह गाय उस आदमी को नहीं बेचनी जहां उसे उसकी मौत मिले, जहां वो टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। ठीक है? रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। बहुत देर हो गई, लेकिन वो उठा नहीं जगह से। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो लिया, घर से बाहर निकला, लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटी से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। उसने घर में कुछ नहीं बताया। उसके दिमाग में जो निर्णय लिया था उस निर्णय पर वो अटल था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मेरे दिमाग में जो आइडिया आई है, जो बात है, वो मैं करके रहूंगा। रमजानी ने जो दरवाजे पर खड़ी है सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? बीवी बोल रही है रमजानी, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। करामत अली ने बताया, जहां इसकी किस्मत में लिखा है ना, वही मैं उसे छोड़कर आ रहा हूं। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। हुज्जत का मतलब यहाँ विरोध है। हुज्जत का मतलब क्या है? हुज्जत का मतलब यहाँ झगड़ा नहीं लेना है, यहाँ हुज्जत का मतलब विरोध लेना है। हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वो बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला कांजी हाउस, हाँ, वहां वो छोड़ने के लिए जा रहा है। मारने से यह अच्छा है। ठीक है? तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना।
इत्मीनान मुझे भरोसे के साथ रहना, विश्वास के साथ रहना, कोई भी तुझे काटने के लिए नहीं खरीदेगा या तुझे कोई भी नहीं बेचेगा। इत्मीनान लिखो शब्द। इत्मीनान का मतलब है इत्मीनान का मतलब है भरोसा, विश्वास। विश्वास के साथ रहना गौशाला में, तुम्हें कोई भी आदमी परेशान नहीं करेगा। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। यहाँ तो कुछ खाने को तो नहीं मिलता, वहां तुम्हें जो चाहे वो सब खाने को मिल जाएगा। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं वहां नहीं रहूंगा गौशाला में, लेकिन तुम्हारे साथ जो लोग होंगे वो मुझसे भी अच्छे होंगे। जहां जितनी सुविधा तुम्हें मेरे घर में मिलती थी उससे कई ज्यादा सुविधा तुम्हें उस गौशाले में मिलेगी, इसलिए इत्मीनान से रहना, ऐसा वो लक्ष्मी को बता रहा है। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया। देखिए करामत अली बहुत ही भावनावश अब हो गए हैं। गला भराना समझ में आ गया ना, आवाज भराना, भाव विवल होना। लिखने की आवश्यकता है, लिखो फिर गला भराना। यहां लिखता हूं गला भर आना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ लिखो आवाज भर आना, आवाज भर आना, या अथवा और एक लिखो भाव विवल होना, भाव विवल होना। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो ले तो जा रहा है गौशाला की तरफ, लेकिन उसके दिमाग में अभी लक्ष्मी को बुढ़ापे मरते दम तक पालने की उसकी इच्छा थी। लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लक्ष्मी को मरने तक पाल सके। इसलिए लेखक ने कहा है कि भारी पांवों से उसे जाना तो नहीं चाहिए, उसका मन तो नहीं है, लेकिन क्या करे, उसे ले जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसे वो संभाल तो नहीं सकता। तो लेखक ने यहाँ और एक बात बताने का प्रयास किया है लक्ष्मी इस पाठ के जरिए। मैंने पहले भी बताया है, लेखक का एक कहना है, गुरुबचन सिंह जी का क्या कहना है। वो कहना चाहते हैं जब कोई मवेशी या गाय भैंस उपयोगी होता है तब तक हम उसका पालन पोषण बड़े चाव से करते हैं, लेकिन जब वो प्राणी अनुपयोगी होता है तब हम क्या करते हैं, उसका पालन पोषण करने से, जैसे रमजान इतरा रही थी, कतरा रही थी, ठीक है। तो लेखक का कहना है जिस प्रकार वह जन्म से लेकर उसके बुढ़ापे तक आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी उसके बुढ़ापे में उसके लिए उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। यही बताने का प्रयास गुरुबचन सिंह जी ने लक्ष्मी इस पाठ के माध्यम से किया है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गृहपाठ हमने पूरे नहीं किए अभी, तो लिखो गृहपाठ पहला ले लो। आपको क्या करना है, लिखो सब लोग। हाँ, गृहपाठ 1, उसमें आपको क्या करना है, पन्ना नंबर 8 लिख लो। गृहपाठ 1 पूरा करना है। 100 पेज 100 पानी वही गला 100 पेज, हाँ 100 पेजिस वाली वही आपको चाहिए। उसमें लिखना है गृहपाठ 1। मैं पाठशाला शुरू होने के बाद ये देखने वाला हूँ, जांचने वाला हूँ, ठीक है। आपको उसमें क्या छुड़ाना है, पन्ना नंबर 8 पर, पन्ना नंबर 8 पर जो 6 कृतियां बताई गई है, 1 2 3 4 5 और 6, बहुत आसान है, बहुत आसान है छुड़ाने के लिए। आपको क्या करना है, इन 6 कृतियों को आपको बहियों में छुड़ाना है। गृहपाठ क्रमांक 1,
गृहपाठ का नंबर कितना है? पहला गृहपाठ है। इसके बाद आगे का पाठ हम कल की तासिका में देखेंगे। तो बच्चों क्या है ना, हमें इस साल ऑनलाइन अध्यापन के जरिए मैं इस पर आधारित एक आवृत्ति भी लूंगा, एक घटक कसौटी भी लूंगा। मैं उसमें क्या करूंगा, मैं जहां तक मैंने पढ़ाया है उस पर आधारित हमारी घटक कसौटी होगी। ठीक है, 20 मार्काची एक चाचणी परीक्षा घेऊया आपण, 20ची घेऊया किंवा 40ची घेऊया। ठीक है, हमारे पाठशाला में ये सुविधा है, हम पेपर में जनरेट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 पाठ हो गए, पहला और ये दूसरा। इसके बाद और एक पाठ हो जाने के बाद, यानी कि पाठ क्रमांक 3 खत्म होने के बाद मैं इस घटक कसौटी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तब तक आपको क्या करना है, आज ये पाठ खत्म हो गया है, 100 पाणी वहीमध्ये तुम्हाला तो गृहपाठ पूर्ण करायचा है। अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, हर रोज क्या करते हैं हम, इसमें एक बात बताने की रह गई है। इसका जो स्वाध्याय आप छुड़ाएंगे, गृहपाठ छुड़ाएंगे, तो 9वीं कक्षा में जिस प्रकार हम उचित घटनाक्रम लिखकर वाक्य फिर से लिखते थे, हाँ, इसमें 2 नंबर का स्वाध्याय में ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, सही घटनाक्रम लगाकर उस वाक्य को फिर से लिखना है। किताबों में गलत घटनाक्रम लिख कर दिया है, वहियों में छुड़ाते वक्त आपको क्या करना है, सही घटनाक्रम से लिखना है। ठीक है, 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखना चाहोगे गलत घटनाक्रम लिखो और नीचे लिखो सही घटनाक्रम, और उसके नीचे भी अगर आपने उसका जवाब छुड़ाया तो भी चलेगा। आपको यह गृहपाठ आज ही पूरा करना है। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप मुझे वो सवाल पूछ सकते हो कि मुझे पढ़ने में ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आप पर्सनल में मुझे मैसेज कर दीजिए कि इस बात के ऊपर और चर्चा होनी आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को फिर से इस विषय पर चर्चा करूँगा, जो तकलीफ होगी वह उस विषय पर। ठीक है।